आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अहमद हुसैन गाफिल अंसारी साहब के दौलत खाने पर और कुछ चंद सवाल करेंगे हम आपसे। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि मुस्लिम लोग मांसाहारी क्यों होते हैं और मुसलमानों की इस आदत को लेकर के अदर कम्युनिटी एतराज़ात भी जाहिर करती है, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, आपका सवाल बहुत माकूल है, क्योंकि इसके दोनों हिस्से जो हैं, एक सच्चाई है कि मुस्लिम मांसाहारी होते हैं, दूसरी सच्चाई ये है कि दूसरी कम्युनिटीज़ इस पर एतराज़ भी करती हैं। वो जीव हत्या के नाम से इस पर एतराज़ करती हैं। उनको पता नहीं कि आलू भी जीव है, उनको पता नहीं कि भिंडी भी जीव है, उनको पता नहीं कि चौलाई भी जीव है। अरे जिसमें बढ़ने पलने पक्के होने से, स्टेजेस बदलने से और फूल बीज पड़ने से, फूल झड़ने से, बीज पड़ने से, उगने से, सारे प्रोसेस जितने इंसान के अंदर होते हैं वो सारे नबातात के अंदर भी होते हैं। वनस्पतियों में वो सारी चीज़ें होती हैं जो जीवों में होती हैं। लिहाजा ये तो इतराज़ बड़ा इतराज़ है कि साहब आप मांसाहारी क्यों हैं और वो शाकाहारी क्यों नहीं है, और दूसरे शाकाहारी क्यों हैं, मांसाहारी क्यों नहीं है। जब कुदरत ने तमाम चीज़ें हमारे खाने पीने के लिए उतारी हैं तो हमें एक हुक्म दिया गया कि इनमें जो हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ाएँ हों वो हम खा लें। लिहाजा हम पाक और हलाल ग़िज़ाएँ खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मांसाहारी तो हैं और शाकाहारी बिल्कुल नहीं। हर घर में मांस तो पकता है कहीं हफ्ते 10 दिन में एक बार, और शाक पकता है रोज़ाना। तो हम शाकाहारी पहले हैं, मांसाहारी तो हम कभी कभी के हैं। और मांसाहारी में दिक्कत क्या है, जब वो पाक और हलाल ग़िज़ाएँ हैं तो उनका गोश्त हम खा लेते हैं। सूअर कोई मुसलमान नहीं खाता, चूहा कोई मुसलमान नहीं खाता, बिल्ली कोई मुसलमान नहीं खाता, और जबकि कुंजड़ी कवड़िए ये सारे जानवर भी खा लेते हैं। चाइना में आमतौर से सारे जानवर खाए जाते हैं, लेकिन मुसलमान पाक और यानी हलाल ग़िज़ा ढूंढता है। हम मांसाहारी नहीं हैं, हम पाक और हलाल ग़िज़ा खाने के आदी हैं। वो चाहे मांसाहारी की तरफ मिले चाहे शाकाहारी की तरफ मिले, हम दोनों खाते हैं। हमें न इससे एतराज़ है न उससे एतराज़ है। नहीं सर, आपका कहने का मतलब ये है पेड़ों में भी जीवन है, अगर उनको कोई काट रहा है तो एक तरह से वो भी जीव हत्या है। अगर हम बकरा काट के जीव हत्या कर रहे हैं तो पेड़ काट के जीव हत्या कर रहा है। है सर, पॉलिटिकल लोग इसको ज़्यादा इश्यू बनाते हैं। वो ठीक है, लेकिन ये कुदरत का मामला है। कुदरत ने दोनों को जीव बनाया है, ठीक है, दोनों को इंटरेस्ट दिया है। अगर कोई मुसलमान मांसाहारी ना हो तो कोई रोक टोक तो है नहीं कि ज़रूर खाए। मैं आपको अपना एक वाक़ा बता दूँ। मेरी शादी में जब सारे बाराती खाने बैठे थे, एक आदमी कह रहे थे प्लेट उठा ले जाओ बकरी के गोश्त की, क्योंकि वो मांसाहारी नहीं थे, मुसलमान थे। मैं जान ही नहीं पाया कि हमारा बाराती दूध खाएगा। दूध रोटी से उसने हमारी शादी में शिरकत की। नाम अली नाम था, मैलानी में रहते थे, अब इंतकाल कर गए। तो वो मांसाहारी नहीं थे। तो मांसाहारी होना कोई मुसलमानियत की निशानी नहीं है। कोई मुसलमान चाहे तो मांस ना खाए, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं। यानी ईमान से खारिज नहीं होगा, मांस नहीं खा रहा। जी साहब, लेकिन लोगों में ये एक जो है धारणा बन गई है। हाँ, ईमान से खाली नहीं होता, फतूर फैला दिया गया है खाली का, खाम खा का। जी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है जी कि जैसे आपके जो बेटे हैं वो सभी नौकरी में हैं, जी, तो ऐसा क्यों है? आपने किस तरीके से उनकी परवरिश की, किस तरीके से उनको गाइड किया, आप सर बताना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये बात आम आदमी तक पहुँचे। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसलिए कि हमने जब तालीम हासिल कर ली, हम तो ऐसे हमारे वालिद जो थे वो बाजार से कपड़ा बेचते थे, पर्चा बाप कहलाते थे, और हमें पढ़ाने में उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हमको पढ़ा के उन्होंने इंटरमीडिएट तक जब पढ़ाया तो हम नौकरी में आ गए। उसी ज़माने में हमको मालूम हुई कि तालीम की क्या अहमियत है। तालीम की अहमियत पेश नज़र फिर हमने 15 साल बाद BA किया, फिर 2 MS 3 बार MS किए, और फिर MPhil PhD ने क्या क्या किया है। तो हमारे दिमाग में आया कि जब तक हम रोज़गार की तालीम नहीं दिलाएंगे औलादों को, तब तक औलादें रोज़गार में नहीं आएंगी। लिहाजा हमने सब बच्चों से पूछा, प्रोफेशनल तालीम देने से पहले बच्चों को बैठाया अपने पास और पूछा, ये बड़े लड़के से पूछा कि आप रोज़ी कैसे कमाना चाहते हैं। बड़ा लड़का बोला हमारा जी चाहता था कि हम डॉक्टर बने। ठीक, हमने उसे इंटर बायोलॉजी से कराया, CPMT में बिठाया, कंपटीशन में आया, और राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी से उसने BOMS कर लिया। आज वो डॉक्टर साहब। दूसरे ने कहा कि हम बैंकिंग नौकरी में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसे हमने कॉमर्स से पढ़ाया, और वो BCom ना करके उसने फिर क्या किया,
6 सब्जेक्ट में इंटर, 6 लैंग्वेजेस में इंटर कर लिया। उस पर जब उर्दू टीचर रखे गए तो धड़ाक से पहली सिस्टम में उर्दू टीचर बन गया। आज वह टीचर जूनियर हाई स्कूल है। यानी आपने अपने बच्चों के एम पहले डिसाइड उनसे खुद करा लिए, बच्चों से ही, बच्चों करना क्या है। हाँ, तीसरे से पूछा हमने कि तुम क्या बनोगे। उसकी ख्वाहिश थी कि हम इंजीनियर बनते, तो हमने उसको इंटर साइंस से करा के और पॉलीटेक्निक करा दिया। वो जेई बन गया और जेई बनने के बाद पॉलीटेक्निक के सर्टिफिकेट पर वो जीएम बन गया तरक्की करते करते। तब उसने बीटेक कर लिया, आज वो बीटेक है। उसके बाद उसने अपने लड़के को IIT खड़गपुर में दाखिल करा दिया, कोचिंग करा के। उसके अंदर और नमक पैदा हुआ, वो साइंटिस्ट बनाना चाहता अपने बेटों को। और उसने क्या किया, जनरल मैनेजरशिप छोड़ के और अपनी एक नई कंपनी कायम कर ली, बिटाना बिजनेस मैनेजमेंट से। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कंपनी चला रहा है। ये थर्ड लड़का। चौथा लड़का पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, उसे स्कूल किया कर तो उसे MA लिया था उर्दू में, लेकिन हमने IIT कराया जो हाई स्कूल के बाद होता है जी। उसके बाद वो रेफ्रिजरेशन और कूलिंग में, तो अब वो जूनियर इंजीनियर है बिजली का, उससे सबसे छोटी जॉब पर है, लेकिन एडजस्ट तो हो गया। वो ITI की बिना पर वो जूनियर इंजीनियर बन गया। इस वक्त वो लोनी में है और चांदनी चौका जूनियर इंजीनियर है। तो इस तरह हमारे बच्चों ने रोज़गार परक तालीम हासिल की और रोज़गार में चले गए। कोई नई बात नहीं हुई। अब जब आप अपने बच्चे को रोज़गार की तालीम दिलाएंगे तो उस रोज़गार में मुंसलिक हो जाएगा। अगर वो जेई ना बनता तो कहीं अपनी वर्कशॉप खोल लेता, उसके अंदर लियाकत थी। गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है, गवर्नमेंट पूरी सुविधाएं देती है लोगों को अपग्रेड करने के लिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती मुसलमान इस प्रोफेशनल तालीम की तरफ अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं। दीनी तालीम में डाल के उनको इमाम तक ले जाते हैं, इमाम व मुअज्जिन बनाते हैं, या काजी और निकाह के हो गए इतना बना देते हैं, या कोई मदरसा खोल लिया। मतलब उन्होंने कोई इतना काम नहीं किया कि वो बच्चे आगे जाके अच्छे रोज़गार से जुड़ सकें। बड़ा अफसोस होता है उनको। और कुरान के अगर सब्जेक्ट दीनी तालीम होते जैसे रियाजी और साइंस वगैरह, तो यही बच्चे ICS POCS होते। लेकिन इनको कुरान की वो तालीम के सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाए गए। गणित किसी को आती ही नहीं, गणित सिलेबस में ही नहीं, जबकि गणित के बगैर मीरास नहीं लगती, ज़कात नहीं लगती। कई हमारे ऐसे फंक्शन रुक जाते हैं कि गणित न जानने की वजह से नहीं कर पाते। अगर हम गणित जानते होते तो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा न करते। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, आपके माध्यम से पैसा पहुँचाना चाहूँगा कि वक्फ का कहीं कोई कंसेप्ट कुरान में नहीं है। और वक्फ अल्लाह कराया जाता, अल्लाह के लिए वक्फ। अरे अल्लाह को तुम्हारी प्रॉपर्टी की जरूरत है, अल्लाह तो खुद ही राजी है, तुम्हें दे रखी उसने, तुमसे वो प्रॉपर्टी क्यों लेने लगा? तुमने तो प्रॉपर्टी हड़पी है किसी की मीरास की वक्फ में डालकर। वक्फ में जितनी जायदादें मौजूद हैं करोड़ों अरबों खरबों की, वो किसी न किसी की मीरास है जो नहीं दी गई उसके वर्षा को। उसको मौलवियों ने वक्फ में डाल के और पी गए। मदरसे के लिए वक्फ की ज़मीनें खरीद ली, मिलने के लिए मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। रुक जाइए, मसला ये है कि आपने वक्फ को निशाना बनाया इसलिए बनाया नहीं सर, मैं पूरी बात सुनिए, मेरा कंप्लीट होने दीजिए। आपने वक्फ बोर्ड को निशाना बनाया कि वक्फ बोर्ड को नहीं अल्लाह के नाम से हो जाता है। लेकिन मसला ये है, जैसे कि मान लिया बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मेरे लड़के मेरी खिदमत नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उस ज़मीन को अल्लाह के नाम वक्फ कर दूंगा। जब ज़मीन का वारिस ही उस ज़मीन को वक्फ कर दे रहा है अल्लाह के नाम, तो इसमें गलती वक्फ बोर्ड के लोगों की कहाँ है? वक्फ बोर्ड को मैंने नहीं कोसा, आप गलत समझ गए। मैंने वक्फ को कहा है, वक्फ बोर्ड को नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2, वो आदमी ले आइए मेरे पास जिसके बच्चे नाफरमान थे, उसने वक्फ में दे दी, या जिसने वक्फ में दे दी उसको ले आइए, देखें बहुत से लोग, अरे बहुत से बच्चे जो हैं गलत खाना पानी नहीं दे रहे, तो मैं इसको मस्जिद में ज़मीन दे दूंगी। मैं जो कह रहा हूँ, मैं अर्ज कर रहा हूँ, उस आदमी को मेरे सामने लाइए। सीतापुर में अगर कोई है, आपका ये इल्ज़ाम है, मैं आपका महज इल्ज़ाम है उस बच्चे पर। सर ऐसे नहीं गलत बात क्या सामने आते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए सुनी सुनाई बात ना करिए, भाई हम प्रैक्टिकल मैन है, हमें आदमी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर वो नहीं दे रहा, ऐसा होगा प्लीज, आपके सामने अगर वो बच्चा खिदमत बाप से गुरेज करता है तो भी उसी का हक उस प्रॉपर्टी पर है जो नाफरमान है। तुमने नाफरमान बनाया, तुमने उसकी तरबियत नहीं की जो नाफरमान हो गया। ये बाप को उन्हें अपनी जिम्मेदारी लेता है। इस बात से मैं सहमत हूँ, ये बात मानता हूँ। बाप इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है कि उसकी औलाद है वो तरबियत करे? इस बात से सहमत हूँ कि औलाद की तरबियत ना करने की वजह से बुढ़ापे में इसका खामियाजा भुगतना। अल्लाह का शुक्र करिए, अभी तक मुसलमानों में कोई आश्रम में नहीं गया है, वरना हिंदुओं में तो वृद्धाश्रम खुले हैं।
अभी तक कोई मुसलमानों के कोई वृद्धाश्रम में मुसलमान नहीं गया। अभी बच्चे इतना सुधरे हैं, जी जी जी। ये बाप बिगड़े हैं जो बच्चों को नहीं सुधार रहे हैं। औलाद हमारी सुधारने के मोहल्ले वाले आएंगे। अरे हमारी औलाद हम सुधारें क्यों भाई? जी जी। जैसे हम सुधार पाएँ अपनी औलाद को, हमारा सुधारना हमारे ऊपर फर्ज है। बच्चे हमारी जो खिदमत नहीं कर रहे हैं वो हमारी नालायकी से नहीं कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत बहुत आपकी बात से मैं सहमत हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमारी बात आपने लोगों में पहुंचाने की कोशिश की है। अच्छी बात है, लोग समझ जाएं। आप लोग डॉक्टर साहब की बात को सुनते हैं, देखते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप बात सुनकर कमेंट ज़रूर करें और अपने सवालात रखें। नहीं, कमेंट तो ज़रूर करना चाहिए लोगों को कि क्या बात हम सही कहे हैं, क्या बात हम हमारी भी इस्लाह हो सके और आपकी भी इस्लाह सबकी होगी। तो बिल्कुल सही, कमेंट तो ज़रूरी है। शुक्रिया। शुक्रिया आपका।